तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका परसेंटेज, यानी कि दोस्तों आप इसको कहते हैं प्रतिशत। दोस्तों ये जो प्रतिशत टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ की दृष्टि से। यानी कि दोस्तों ये जो आपका अर्थमेटिक मैथ होता है, यानी कि आपका अंक गणित, तो उसमें बहुत ही रोल होता है इसका। आपका जो परसेंटेज जो होता है दोस्तों, यानी या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा कंप्लीट मैथ होता है, तो उसमें जो आपका परसेंटेज टॉपिक होता है वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप जो मैथ जो स्टार्ट करना चाहें तो आप मैथ की जो स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी यहीं से होती है, यानी कि आपका परसेंटेज। यानी कि दोस्तों ये जो आपका दो टॉपिक ऐसे होते हैं, ये जो आपका एक तो होता है दोस्तों आपका परसेंटेज, यानी कि दोस्तों ये जो आपका परसेंटेज, और उसके अलावा एक और टॉपिक होता है दोस्तों, वो होता है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि आपका रेशियो। दोस्तों ये जो आपका दोनों टॉपिक पर यदि आपने अपनी पकड़ जो अच्छी कर ली, तो दोस्तों किसी भी टॉपिक, चाहे आपका मिक्सर एंड एलिगेशन, उसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि दोस्तों ये जो आपका टाइम एंड वर्क, सभी टॉपिक में ये जो आपका ये जो आपके दोनों टॉपिक हैं वो आपके काम आते हैं। तो आज हम टॉपिक पर जो स्टार्ट करेंगे वो आपका परसेंटेज, यानी कि जो दोस्तों इसको कहते हैं आपका प्रतिशत, प्रतिशतता, या फिर आप कहते हैं। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, और इसको बिल्कुल बेसिक से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, आपको आज के बाद बिल्कुल जो है कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी आपका जो दोस्तों परसेंटेज टॉपिक में। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो आपका परसेंटेज है ये आखिर होता क्या है। यानी ये जो दोस्तों आपका नाम से ही जो आपका पता चल रहा है प्रतिशत, प्रतिशत दोस्तों, यानी प्रति माने दोस्तों, यानी कि आपका प्रति प्लस आपका सत्य, यानी कि दोस्तों आपका सत्य है जो आपका 100। तो हर एक 100 पे कितना भाग, हर एक 100 पे कितना भाग जो है दोस्तों आपका काउंट किया जा रहा है, लिया जा रहा है कितने, हर एक आपका हर 100 पे कितने की बात की जा रही है, ये जो दोस्तों होता है आपका प्रतिशत। अब जैसे कि आपसे कोई भी कहे दोस्तों कि आपका ये जो आपका 10%, ये जो आपका 10%, इसके अलावा आपसे कोई भी कहे आपका 20%, 40%, दोस्तों आखिर ये जो परसेंट होता क्या है। सबसे पहले जो परसेंट जो है दोस्तों होता है, इसका जो साइन आपका कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है आपका बट्टे में 100। कितना दोस्तों आपका बट्टे में 100। जैसे कि दोस्तों ये जो आपकी परसेंटेज है, ये जो आपकी 10% है, तो ये जो आपका 10% है, ये जो आपका साइन हटेगा तो नीचे कितना आएगा दोस्तों आपका 100। तो ये जो आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाए, यानी ये जो कितना है दोस्तों हर 10 पर एक भाग, या फिर आप कह सकते हैं हर 100 पे, हर 100 में 10। तो या फिर आप इसको छोटा करें तो हर 10 में एक भाग। ये जो दोस्तों आपका क्या है, ये जो आपका कोई भी भाग है, और ये जो आपका क्या है कुल है, यानी कि टोटल। तो आपका कुल ये जो आपका हो गया। तो ये जो हर आपके 100 में 10 जो भाग हैं, या फिर आपका हर 10 में एक परसेंटेज यानी एक भाग। तो दोस्तों ये जो होता है वो आपका परसेंटेज होता है। लेकिन कभी कभी आपका एग्जाम में कंफ्यूज करता है, आपके सामने कुछ इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो आपके रखे जाते हैं, जिनको देखकर आप खुद जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले जो है जैसा कि आपको मिलेगा दोस्तों आपका 16 सही 2/3। अब आपने ये तो पढ़ा है, ये जो सभी जो है दोस्तों कैसे आप याद रख सकते हैं, सभी की जो मैं आपको सिंपल ट्रिक जो बताने वाला हूँ उसको यूज करने के बाद कभी भी जो आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जैसा कि आपसे सिंपली जो आपको कोई भी पूछ लेता है कि बताइए जो है दोस्तों आपके 800, ये जो आपका 800 है, 800 का आपका 20% बताइए, या फिर इसका आप 10% बताइए, या फिर आपका दोस्तों इसका 40% बताइए। कितना दोस्तों आपका 40%। तो आप ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप चुटकियों में कैसे कर सकते हैं, आपकी नज़रों के सामने जैसे ही आए आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका ये जो 800 का, यानी का जो मतलब होता है गाइज वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका गुणा। का जो मतलब होता है वो होता है आपका गुणा। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, 800 का, तो वो आपका गुणा करेंगे 20। ये जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है बटे में 100। तो ये जो आपका बटे में 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16 दोस्तों, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 160। 160 होगा। 800 का 20% जो होगा वो कितना होगा 160, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और देकर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई भी आपका राशि है आपकी 10,000, ये जो आपकी कितनी है 10,000, और कोई आपसे पूछे कि बताइए 10,000 का 25% बताइए, 10% का वो आपका 10,000 का 25% बताइए। तो जब भी आपको एक शब्द मिलेगा का, यानी 10,000 का 25% बताइए, तो का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, का मतलब जो होता है वो होता है आपका मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। यानी कि 10,000, ये जो आपका कितना लिखेंगे 10,000, 10,000 का कितना दोस्तों आपका 25% परसेंट है, तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। 2 जीरो से उड़ाएंगे तो आपका 2 जीरो उड़ जाएगा।
अब जो है ये जो आपका बचा कितना बचा 25 एकम 25, आपका कितना बचा 20, यानी कि ये जो कितना हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। आपका 10,000 का 25% 2500, आप खुद भी वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब गाइस आपकी जो परसेंटेज होती हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए, जैसे कि आपको कोई भी राशि दे दे आपकी 5,000, कितना दे दे आपकी 5,000, अब पूछ ले कि बताइए इसका आप 16 सही 2/3 जो होता है दोस्तों वो परसेंट भी बताइए। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है बताइए इसका जो है आपका 7 सही 1/7 जो है परसेंटेज कितना हुआ वो बताइए। या फिर जो आपको यहाँ पर दे सकता है कि आपका 7 सही 9/13 बताइए, इतना परसेंटेज बताइए इसका जो होगा वो आपका कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, लेकिन आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी मैं शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि ये जो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको ये जो पता होगा कितना होता है आपका 1 होता है, एक का जो एक आपका 100%, तो ये जो कितना हो जाएगा दोस्तों वो आपका 100% ही हो जाएगा, या फिर आप इसको 1 कह सकते हैं। तो ये अब जो आता है दोस्तों नीचे वो आता है कितना आपका 1/2 पर, ये जो 1/2, कभी कभी जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी भिन्न में दी हुई होगी, और कभी कभी जो आपकी परसेंटेज दशमलव यानी डेसिमल जो होता है दशमलव में दी गई होगी। तो जैसे कि इसका जो परसेंटेज वो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 50%, कितना आपका 50%। उसके अलावा आपका 1/, कितना होता है 3, ये जो होता है आपका 1/3, तो बताइए 1/3 जो होगा वो होगा आपका 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, या फिर आप कहें 1/4, ये जो सिंपल हैं जो कि आपको याद भी होंगे दोस्तों। 1/5 और आता है आपका 1/5, ये जो दोस्तों कितना होता है वो आपका 20% होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आपका कहाँ से आ रहा है, तो ये जो आपका कहीं से नहीं आ रहा है, जिनका आप 100 से गुणा कर रहे हैं, यानी 1/5 है, इसका आप 100 से गुणा करें तो कितना आएगा, वो आपका 20% आएगा, यानी कि 20%। तो ये जो आपका यहाँ से आ रहा है, यानी कि आपका 100 का मल्टीप्लाई करने पर, 100 का गुणा करने पर जो आ रहा है, यानी कि ये जो आपका अब जो जैसा कि यहाँ पर आता है 1/6, यहाँ पर जो आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये जो आपका 1/6, ये जो होता है आपका 16 सही 2/3 होता है दोस्तों। कितना होता है आपका 16 सही 2/3, 1/6 का मतलब। जैसा कि अब आगे जो आपसे पूछे 1/7, 1/, आपसे दोस्तों क्या पूछ ले 7, तो 1/7 जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 होता है दोस्तों 1/7। अब पूछ ले दोस्तों आपका 1/8 बताइए, तो 1/8 जो होता है वो होता है 12 सही 1/2, यानी कि आप 12.5% कह सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछे 1/9, ये जो कितना होता है, तो 1/9 जो होता है 11 सही 1/9 होता है, 11 सही 1/9%। अगर आपसे पूछ ले कि 1/10, तो ये तो आपको सिंपल होता है आपका 10%, कितना होता है आपका 10%। आप बिल्कुल जो समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इसको बिल्कुल मैं आपको रटा दूंगा, इतना जो प्रैक्टिस जो होता है वो करा दूंगा कि ये जो आप इनको रट जाएंगे। 1/11 जो होता है वो कितना होता है 9 सही 1/11 होता है दोस्तों। 1/12 होता है, 1/ कितना दोस्तों 12, तो ये जो होता है आपका 8 सही 1/3 होता है, 8 सही 1/3% होता है 1/12। अब चलिए मैं यहाँ पर जो आपको लिखता हूँ, हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से जो है नहीं दिखेगा, चलिए इनको जो है मैं यहाँ पर 1 से 12 तक हो गया है, इसको जो है मैं हटा देता हूँ। चलिए इसको जो है मैं हटाता हूँ, इसको जो है मैंने आपका हटा दिया। वो आता है आपका 1/13, कितना आता है आपका 1/13, 1/13 जो होता है दोस्तों वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 7 सही आपका 9/13, 7 सही 9/13%। 1/14 जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है यहाँ पर 7 सही 1/7। अब जो ए इतना क्यों छोटा होता है, यानी कि आप देख रहे हो तो इनको जो है डिवाइड कर दिया गया है, तो ये जो आपका 7 सही 1/7% आ रहा है। कल के दिन यहाँ पर आपको 2/14 भी पूछ सकता है दोस्तों, आपको यहाँ पर 3/14 भी पूछ सकता है, आपको जो है दोस्तों 2/ आपका 5 भी पूछ सकता है, आपका यहाँ पर 5/3 भी पूछ सकता है। दोस्तों सभी को जो है मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप जो इनको रट जाएंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में बने रहिए, यानी कि आपको सभी परसेंटेज जो होता है वो मैं आपको निकालना जो है यहाँ पर बताऊँगा। अब आता है दोस्तों आपका 1/15 पर 1/15, तो ये जो कितना होता है दोस्तों वो होता है आपका 6 सही 2/3, कितना होता है दोस्तों आपका 6 सही 2/3%। 1/16 आता है, 1/16 जो होता है आपका 6 सही 1/3%, कितना होता है 1/16 6 सही आपका 1/3%। अब आता है कितना आपका 1/17, ये जो होता है दोस्तों 5 सही आपका 15/17 होता है,
5 सही 15/17% जो होता है वो कितना होता है, 1/17 का होता है। अब जो आपका आता है कितना आता है आपका 1/18, आपका कितना आता है आपका 1/18। तो ये जो होता है आपका वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं आप, ये जो आपका 5 सही 1/9, 5 सही 1/9% जो होता है वो आपका 1/18 का होता है। 1 आपका 19 आता है, तो ये जो होता है 5 सही आपका 5/19, 5 सही 5/19% जो होता है वो 1/19 का होता है। और 1/20 जो आपको पता ही होगा, यानी कि ये जो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 5% हो जाएगा पूरा। उसके अलावा कुछ ऐसी भी फ्रैक्शन होती हैं जो कि जैसे कि यहाँ पर जो आपसे पूछ लेगी बताइए 1/25, तो ये जो कितना होगा दोस्तों वो आपका 4% होगा। बताइए 1/40, तो ये जो आपका 2.5% जो है दोस्तों होता है, कितना होता है 2.5%। कल के दिन यहाँ पर जो आपका 1/50 पूछ ले तो कितना होगा, वो आपका 2% होगा। ये जो बेसिक्स जो होती हैं और जो काफ़ी ज़्यादा जो पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो परसेंटेज आपकी कभी कभी जो आपको बदलना पड़ेगा भिन्न में, यानी ये तो आपका, और कभी कभी जो आपको डायरेक्ट परसेंटेज जो है दिया गया होगा। चलिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं, ये जो सभी जो आपने याद कर ली होंगी, अब जो है यहाँ पर आपको दे दे, क्या दे दे आपको, बताइए कि 2/3 कितना होगा। ये जो आपको दे दे कि 2/3 कितना होगा दोस्तों, तो हमने जो आपका इसको पढ़ने से पहले हमने 1/3 जो है दोस्तों आपका पढ़ लिया है। कितना पढ़ लिया, 1/3। 1/3 का जो परसेंटेज होता है दोस्तों आपका 33 सही 1/3 होता है। कितना होता है दोस्तों आपका 33 सही 1/3। तो इसी का जो है ये डबल किया गया है, यानी कि ये जो इसमें जो आपका गुणा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है दोस्तों आपका गुणा। तो इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो ये जो आपका कितना आएगा 66 सही आपका 2/3 आएगा दोस्तों। कितना आएगा आपका 66 सही आपका 2/3%। तो 2/3 कितना होता है आपका दोस्तों, 66 सही 2/3% होता है आपका 2/3 का मान। अब चलिए यहाँ पर जो आपको पूछ लेता सिंपल, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको पूछ लेगी बताइए 3/4 कितना होगा। 3/4 ये जो दोस्तों सिंपल है, ये तो आप खुद पता लगा रहे होंगे। इससे पहले हमने 1/4 पढ़ा था। 1/4 जो होता है दोस्तों वो कितना होता है आपका 25%। तो 25% का इसमें आप गुणा करें तो ये जो कितना आएगा वो आपका 75% जो होता है वो निकल कर के आएगा। अगर यहाँ पर जो आपको पूछ ले यहाँ पर दोस्तों कि आपका बताइए 5/4 कितना पूछ ले आपको, 5/4। ये जो अब बताइए कि अब जो परसेंटेज होगा वो आपका कितना होगा। तो इसके लिए हमने 1/4 पढ़ा है, ऊपर में 5 है, 5 का आपको इसमें गुणा कर देना है। तो आपका 5 का इसका गुणा करें तो ये जो आपका परसेंटेज आएगा वो कितना निकल करके आएगा 125%। यानी आपका 5/4 जो परसेंटेज होता है वो आपका 125% होता है। अब चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ। यानी अब जो क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको जैसे कि पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछ ले कि आपका बताइए 3/7, 3/7, या फिर जो आपसे पूछ ले 3/7, तो इससे इसको पढ़ने से पहले आपने दोस्तों पहले क्या पढ़ा था, आपका 1/7 पढ़ा था। और ये जो आपकी वैल्यू है सभी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो 1/7 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 14 सही 2/7। कितना होता है दोस्तों आपका 14 सही 2/7। तो इसका आपको 3 में जो है गुणा कर देना है। 3 में इसका गुणा करें तो ये जो दोस्तों आएगा आपका 42। 2 का इसमें गुणा करें तो 2 3 6 वो आपका 7, यानी 42 सही 6/7% जो है होगा दोस्तों आपका 3/7। कितना होगा दोस्तों आपका 42 सही 6/7। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी यहाँ पर संख्या हो सकती है, जैसे कि आपका ये जो आपका पूछ ले दोस्तों 5/8। ये जो अब बताइए 5/8 जो होगा वो आपका परसेंटेज में कितना होगा। ये जो आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में आपको बताना है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, वो आपका 1/8 पढ़ा था। और 1/8 की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी दोस्तों वो आपकी कितनी बताई थी, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% ही बताई थी। अब जो आपका इसको 5 गुना करना है, क्योंकि ये जो आपका 5 गुना हो रहा है तो इसमें आपको गुणा करना है 5 का। तो दोस्तों 12 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 60 हो जाएगा। प्लस आपका ये जो इसका गुणा करना हुआ 5 एकम 5, नीचे कितना है 2 है दोस्तों। अब जो आपको इसमें ये जो आपका डिवाइड होगा 2 से कितना बार जो है दोस्तों 2 बार, ये और आपका 1/2। तो ये जो आपका 2 और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 60 प्लस 2 और आपका 2 सही 1/2। तो ये जो परसेंटेज में जो हो जाएगा दोस्तों 12 से आपका 62 सही 1/2% में हो जाएगा दोस्तों। यानी 5/8 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 62 सही 1/2% होगी दोस्तों। यानी कि जो आपका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्या बताता हूँ
ये जो आपको कभी की जो आपका परसेंटेज यानी कि ये जो आपकी भिन्न होगी, क्या होगी आपकी भिन्न। तो भिन्न को आपको कन्वर्ट किस में करना आना चाहिए आपको, प्रतिशत में। प्रतिशत, ये जो आपकी भिन्न को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपकी प्रतिशत हो, क्या हो आपकी प्रतिशत, तो इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए किस में, आपका भिन्न में। ये जो बहुत जो आपको परेशान करने वाला है, लेकिन आज के बाद नहीं करेगा। जब भी दोस्तों आपको भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हो कितना हो आपका 1/2, इसको आपको परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा कर देना है। कितने से दोस्तों, आपको 100 से। यानी कि जब भी आपको भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो, 100 से क्या कर देना आपको दोस्तों, गुणा। तो आपको इसको गुणा करेंगे तो ये जो कितना निकल करके आ जाएगा 50%। यानी हमने जो आपकी भिन्न थी, भिन्न को परसेंटेज में बता दिया। अब जो है यहाँ पर जो आपकी भिन्न ना होकर आपकी परसेंटेज हो, क्या हो दोस्तों, आपकी परसेंटेज, यानी कि आपका 50 हो। बताइए कि ये जो आपकी 50% है, ये जो आपकी भिन्न में क्या होगी। तो आपको भिन्न में पूछने के लिए डिवाइड कर देना होता है दोस्तों आपका कितने से, 100 से। तो आपकी जो भिन्न निकल करके आ जाती है, यानी इसको आप डिवाइड करें 100 से, तो आपका 10 से 10 5/10, 5/10 को दोस्तों आपका 1/2 भी कह सकते हैं। यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आपको इसको 1/2 आपका कह सकते हैं। ये जो आपका क्या कह सकते हैं, 1/2। तो ऐसे जो है दोस्तों आपकी भिन्न को, जब भी आपको कोई भी यहाँ पर भिन्न हो उसको प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा करना होगा। जब भी कोई प्रतिशत हो उसको आपको भिन्न में बताना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे और एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दे दे, यहाँ पर दे दे आपको दोस्तों आपकी यहाँ पर जो आपकी 2/5, 2/5। बताइए कि ये जो आपकी भिन्न में क्या होगी। तो भिन्न में करने के लिए आपको 100 से गुणा कर देना है, 5 से आपका 20 बार, तो 20 दूनी 40। ये जो है दोस्तों आपका 40% हो जाएगा। 2/5 का जो मान परसेंटेज में 40% जो है दोस्तों हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज होती 40। अब इसको जो आप भिन्न में बताइए, तो इसका जो मान आपको मैंने कितना बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो इसका जो बटे में यानी 100 से डिवाइड कर देना है। कितने से आपको डिवाइड कर देना है, 100 से। 10 से 10 यानी कि आपका कितना बचा, 4/10। इसको आप डिवाइड करें तो आपका 2/5 आएगा। तो दोस्तों लास्ट में आपकी वही वैल्यू जो है निकल करके जो आ चुकी है। तो ऐसे जो आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी बड़ी भी भिन्न हो सकती है, कुछ भी हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे कि पूछ ले आपका दोस्तों, ये जो आपका 7/5 पूछ ले। बताइए कि ये जो आपकी भिन्न में आपकी जो आपका ये जो आपका कितना होगा, यानी इसका मान मतलब जो इसका जो मान होगा वो आपका कितना होगा, ये जो आपका परसेंटेज में। तो आपको 7 कितना है दोस्तों, आपका 5 गुणा किसने से कर देना है, 100 से। 5 से आपका 20 बार, 20 और 7 दूनी आपका 14, यानी कि 140% जो हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 7/5 का जो मतलब होगा वो आपका 140% होगा। और हर एक जो आपकी वैल्यू होती है अपने आप में कितना होती है, वो आपकी 100% होती है। तो ये जो आपका 40 जो एक्स्ट्रा किया गया है, यानी 5/5 होता तो कितना होता आपका 100% होता, या फिर आपका 1% होता। तो ये जो आपका ऊपर में 2 है, तो 2 से आपका 40% जो आपका बढ़ गया है। यहाँ पर जो है जैसा कि आपको दोस्तों मैं कहूँ आपको कि आपकी जो 1200 है, ये जो आपकी कितनी है दोस्तों, आपकी 1200। इसका आप जो है 5% बताइए कितना है आपका 1200 का 5%। तो आपका ये जो आपका का पीछे आ रहा है, यानी कि का 1200 का मतलब गुणा होता है, यानी कि इंटू में आपका कितना पूछा है 5 बटे कर देना है आपको 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो उड़ेगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60। तो ये जो कितना होगा गाइज आपका 60 होगा। यानी कि 1200 का 5% आप निकालेंगे तो आपका 60 निकल करके आएगा। अब जो है जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछ ले, ये जो आपका यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ये जो आपका कोई भी संख्या हो सकती है आपकी 12,000। मान लीजिए कितनी संख्या है आपकी 12,000। आपसे पूछे कि बताइए कि 12,000 का आपसे पूछ ले आपका कि 4/5 बताइए। 12 का आपका 4/5 बताइए, ये जो आपसे पूछ ले। तो आप क्या ये समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका 4/5 जो है वो आप में अपने आप में कितना परसेंटेज है। ये जो आपको अभी भिन्न में दिया गया है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। तो ये जो आपके परसेंटेज में आपको भिन्न को आपको परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा करना होगा इससे 20 बार, यानी कि ये जो आपका 80% पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है दोस्तों, वो आपका 80% पूछ रहा है। तो 1200 का 80%, तो ये जो आपका बटे में कितना होता है दोस्तों, वो आपका 100 होता है। आप जो है यहाँ पर 10 से 10
और ये जो आपका 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। 12 अट्टे कितना होता है दोस्तों आपका? 12 अट्टे 12 नंबर 108 होता है। 12 अट्टे होता है दोस्तों आपका 96। 12 अट्टे 96 कितना होता है आपका? 96। आपके कितना जीरो है दोस्तों? वो आपका 2 जीरो है, यानी कि ये जो आपका कितना होगा? 9600 होगा। 1200 का 80%, यानी कि ये जो आपका 12,000 का 80% 9600 होगा। तो दोस्तों ऐसे जो आपके जो परसेंटेज में जो किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये जो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि जो परसेंटेज होता है वो सिंपल तरीके से कैसे निकाला जाता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।